बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में जापानी हीटर्स काफ़ी मकबूल हो चुके हैं और उनकी मकबूलियत की ख़ास वजह उनकी अच्छी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी है। यही वजह है कि इनकी प्राइसेस अभी काफ़ी इंक्रीज़ हो गई हैं। इन जापानी हीटर्स में केरोसिन ऑयल हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर और गैस हीटर शामिल हैं। गैस हीटर में इलेक्ट्रिसिटी और गैस दोनों कंज्यूम होते हैं। मेजर कंजम्पशन गैस की होती है। इलेक्ट्रिसिटी तकरीबन 25 वाट कंज्यूम होती है, जो कि ब्लोअर को चलाने और कंट्रोल सर्किट को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो आज मैं आप लोगों को विज़िट कराता हूँ पिरानो मार्केट। पिरानो मार्केट कारखानों मार्केट का हिस्सा है और जापानी हीटर्स के लिए ये काफ़ी मशहूर मार्केट है। जिस शॉप पे मैं आया हूँ, इनकी कोई डेकोरेशन नहीं है, कोई लाइटनिंग सिस्टम इनकी नहीं है, लेकिन चूँकि ये कम प्रॉफिट पे चीज़ें देते हैं, इस वजह से इनकी काफ़ी सेल होती हैं और अदर सिटीज़ से लोग यहाँ पे आते हैं और इनसे चीज़ें लेते हैं। तो आइए मिलते हैं इस भाई से और इनकी सुनते हैं कि आजकल क्या प्राइसेस चल रहे हैं और कैसे हैं यही। मेरा नाम अब्दुल्ला है और जी। अच्छा, तो ज़रा बताएं, आपके पास जो हीटर पड़े हुए हैं मेड इन जापान है, इनकी प्राइसेस के बारे में मुझे बता दीजिएगा। साथ मुझे इनकी जो वारंटी वगैरह है उसके बारे में भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। असल में ये तो आ रहे सेकंड हैंड हीटर होते हैं, ये जापान में यूज़ हुए होते हैं। अच्छा। और ये फिर इधर आके हम जो है ना इसको रिफर्बिश करते हैं, मतलब इसमें छोटे बड़े काम जो रास्ते में आते हैं, क्योंकि ये उधर से कबाड़ के थ्रू आते हैं। अच्छा। सेकंड हैंड एक और ये इधर जो है ना हम इसको साफ़ करते हैं, फिर इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के किलोवाट कैटेगरी के नाम से इसमें आ रहे हैं। मतलब जो ईसी है वो बीटीओ के हिसाब से आते हैं और जो हीटर है बिजली वाला वो वाट के हिसाब से आते हैं और ये KW किलोवाट के हिसाब से आते हैं। मतलब अगर कोई इसमें 1.7 किलोवाट से मतलब 1700 वाट से जो है ना ये हीट शुरू कर दे देते हैं। गैस पर बेसिकली इनका हीट होता है। इनका बिजली से सिर्फ इतना ताल्लुक़ होता है कि बिजली से ये चालू हो जाते हैं। मतलब एक एनर्जी सेवर 20-25 वाट इतना जो है ना इनका बिजली से इनका खर्चा होता है। बाकी बिजली से जो है ना ये सिर्फ ऑन ऑफ के लिए यूज़ होते हैं और सिस्टम को ऑन करने के लिए ये होता है बिजली ब्लोअर और ऑटो सिस्टम जो होते हैं ना, ऑटो शट डाउन, ये बिजली से होते हैं। बकाया जो हीट इनका होता है ना वो गैस से ये इनका हीट होता है सारा। और हीट इनका 1.7 से शुरू होते हैं, 1.7 2.44 किलोवाट वाला। मतलब जिस तरह हम 2400 हीट बताते तो ये 2400 हीट गैस से जो है ना आपको बना दे देते हैं। इसमें फिर 3.5 कैटेगरी के भी आते हैं, 3.5 किलोवाट के हिसाब से, और फिर 4.07 और फाइनल जो इसमें आते हैं वो 5.8 किलोवाट तक जो है ना जाते हैं। फिर इससे ऊपर इसमें नहीं आते। ठीक है। और इसमें आपने बात LPG की कही, हाँ बिल्कुल, इसमें जो है ना LPG भी आ रहे हैं जापान से और घर गैस भी आ रहे हैं, नेचुरल गैस जो होते हैं NG। तो दोनों सिस्टम जो है ना इसमें होता है। अगर किसी बंदे को LPG चाहिए या नेचुरल गैस चाहिए, दोनों मिल सकते हैं इसमें। अच्छा, इसमें फॉर एग्जांपल आपसे कोई बंदा दूर लेके जाता है तो उसमें कोई मसला वगैरह आ गया, फिर उसका क्या? असल में ये जो है ना ये जापानी है, ये तकरीबन 2012 से शुरू हो चुके हैं और इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम थे। तो असल में इनमें जो मसले का जो परसेंटेज है वो 100 में 2% है। इतना ज़्यादा मसला इसमें नहीं आते। अगर आता भी है वो इतना आराम से होता है, वो किसी भी जगह हो सकते हैं। इधर भी जो है ना हमें लेके आ सकते हैं, क्योंकि हम हर एक बंदे को जो है ना 6 मंथ वारंटी दे देते हैं, मतलब 1 सीज़न वारंटी। इसमें अगर कोई फ़र्क आता है तो हम इसको तब्दील भी करवाते हैं, हत्ता कि हम लिख भी दे देते और इसको सही भी करवाते। ये हर चीज़ जो है ना हम इधर कर लेते। सही हो गया। अच्छा, मुझे थोड़े से प्राइसेस के बारे में बताएं। इसमें कोई डिफरेंट क्वालिटीज़ भी हैं, डिफरेंट नाम से हैं, जिस तरह की ये टोक्यो गैस है, कुछ टच वाले हैं, तो इनके प्राइसेस के बारे में मुझे ज़रा बता दीजिएगा। मुझे ये भी बता दीजिए कि क्या जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो ज़्यादा मतलब पैसे वाले नहीं हैं, क्या वो ये यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? इसकी प्राइसेस इस रेंज में आ जाएगी? इनका ये जब शुरू हुआ था 2012 में तो इनके प्राइसेस कुछ भी नहीं थे। अच्छा। ये तकरीबन आज कल जो प्राइस चल रही है इनसे 5 गुना कम प्राइसेस में था हर एक पीस। तो शुरू में लोग इतने नहीं जानते थे, हर एक लोग इनकी अफादियत से वाकिफ़ नहीं थे। तो स्लो लोगों को जो है ना पता चला। फिर इस ज़मन में हर एक साल जो है ना स्लो इनकी प्राइस भी बढ़ी। तो हर एक साल जो है ना जो शुरू में हमने एक पीस 2000 का बेचे, हम उसको आज के तारीख में 2020 में हम उसको फ़रोख्त कर रहे हैं 10,000 रुपये में। जो हमने 3500 रुपये का फ़रोख्त किया आज की तारीख में, आज हम उसको 13 से 15-16 हज़ार रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। तो अब बिल्कुल ये पहले जो है ना मिडिल क्लास सब लोगों के लिए था, लेकिन अभी जो चल रहे हैं ना ये मिडिल क्लास से खुद दूर हो रहे हैं और हमारी जो है ना
जो कारोबार है उस पर भी बहुत असर पड़ रहा है इस वजह से। हाँ बिल्कुल, वो सेल भी उस हिसाब से फिर कम हो गई, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा मुझे ज़रा इनके प्राइसेस के बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए। प्राइसेस जो शुरू जो जाते हैं 1.7 किलोवाट जो सबसे छोटा होता है वो उनका प्राइसेस जो है ना जो ये वाला आ रहे हैं, अच्छा इनका प्राइसेस आजकल है 8,000 रुपये के हिसाब से। ये देख लो 1.7 किलोवाट। फिर इसमें जो है ना जो दूसरी बात होती है वो 2.4 कैटेगरी में आ जाते हैं। तो 2.4 में जो है ना वो आ जाते हैं तकरीबन शुरू हो जाते हैं 9,000 रुपये से, जो ये वाला है। बिल्कुल, इसमें पर ये नहीं है कि सिर्फ यही, इसमें ये सारे जो है ना एक ही प्राइसेस पर चल रहे हैं। अच्छा। फिर उसमें जो है ना ये आ रहे हैं 10,000 से 11,000 रुपये में बन जाते हैं ये वाले मॉडल। अच्छा हाँ बिल्कुल, ये देख लो, ये भी 2.44 किलोवाट वाले होते हैं। ये हर एक वाट का जो है ना किलोवाट जो है ना ये वाट के हिसाब से होता है। मतलब हर एक वाट का फिर 3,400 BTO बन जाते हैं। लोग इसको BTO के नाम से भी पुकार लेते हैं, लेकिन ये BTO नहीं होता, ये किलोवाट होते हैं। और कुछ आपके पास फैंसी टाइप के हैं, ये इनका क्या है? असल में उनका फिर यही बात है, अभी जो है ना मैंने जो आपको 9,000 रुपये में कहा और 10,000 रुपये में, फिर ये उसी सेम वही कैटेगरी में उतना ही हीट है। और इनका जो प्राइस है वो 14,000 रुपये, क्योंकि इसमें एयर क्लीनर लगा होता है, हवा को साफ़ करने के लिए ये सहूलत इसमें होते हैं। तो एक एक्स्ट्रा एक चीज़ इसमें होती है, तो इस वजह से फिर इनका प्राइसेस थोड़ा ज़्यादा होते हैं। 3.5 में भी जो है ना फिर ये वाले जो आ रहे हैं ये तकरीबन 14,000 13,000। अच्छा, तो इससे फिर जो अच्छे मॉडल है जो ये वाले हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल, इसको मैं उतार लेता हूँ। ये वाला जो होता है ये तकरीबन फिर शुरू होते हैं 17,000 18,000 ये इस कौन सा प्राइस। मॉडल है, इसकी कैसे पहचान है? ये बड़ा साइज़ होता है, मतलब 3.5 किलोवाट वाला होता है। और इनका जो है ना साल इनका शुरू होता है 2008 10 12 15 इस तरह जो है ना, जितना अच्छा मॉडल होते हैं साल न्यू हो जाते हैं उतना जो है ना इनका प्राइसेस भी उस हिसाब से फिर महंगा हो जाता है। आपके पास अभी नए से नया कौन सा मॉडल पड़ा हुआ है? नए से नए मॉडल जो है ना वो बहुत कम आते हैं। 2018 मॉडल भी हमारे पास पड़े हुए हैं। ये देख लो, इसमें इनका प्राइस पर है 25,000 रुपये। 25,000। हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात इसमें जो आ रहे हैं ना 2Q, ओसाका, टोहो, ये सब नाम आते हैं, लेकिन ये बेसिकली कंपनी रेनाई होती है। लेकिन रेनाई जो है ना वो फिर जापान में मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के LNG कंपनी होती है, उनके लिए जो है ना फिर ये हीटर बनाते हैं। अच्छा। 2Q नाम से वो फिर अपने नाम से जो है ना फिर लोगों को फ़रोख्त करता है, उसी वही कंपनी, गैस वाली कंपनी। ठीक है। लेकिन होता है ज़्यादातर रेनाई। जापान में सिर्फ 2 ही कंपनी चलती है, रेनाई और पलोमा। अच्छा। हाँ बिल्कुल, इसके अलावा और जो है वो लोकल LNG कंपनी है, उसको जो है ना रेनाई माल बनवाते हैं, सामान बनवाते हैं ये हीटर। अच्छा, इसके अलावा आपके पास ये टावर टाइप भी कुछ है, स्पीकर जैसे लग रहे हैं, जी हाँ, किताब है उनका तो ये है बिजली, या ये असल में आते चाइना बनवाते मुख्तलिफ ममालिक के लिए, फिर उधर स्टॉक जो है ना लोग छोड़ कर जाते हैं। अच्छा। मतलब एक कंपनी या ऑस्ट्रेलिया वाली या इंग्लैंड वाली या यूरोपीय यूनियन वाली उनको डिमांड करती है 10,000 पीस, वो 12,000 या 11,000 पीस बनवाते। जो 10,000 वो उठा लेते हैं, बकाया जो है ना वो 1,000 वो फिर मुख्तलिफ ममालिक को जाते हैं। इसी तरह इधर पाकिस्तान को भी आते, फिर उनके प्राइसेस और से मुख्तलिफ होते हैं। उनका तकरीबन अभी इनका प्राइस है 6,000 रुपये, इससे जो छोटा है उसका 4,500 रुपये प्राइस चल रहे हैं। ये 2,000 वाट के कितने के? ये 2,000 वाट, इसमें 1,500 वाट भी आ रहे हैं उनका। फिर बिजली से चलता है? सिर्फ ये बिजली से चलते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है। इसके अलावा आपके पास सबसे महंगा कौन सा है जो सबसे अच्छा हो? असल में इसका जो है ना अच्छा ज़्यादा महंगे के ताल्लुक अच्छे पर नहीं होते हैं। अच्छा। इसका ताल्लुक हाँ इस चीज़ पर नहीं होते, इसका ताल्लुक बाज़ एक मॉडल पर होते हैं। अच्छा। मतलब बाज़ एक मॉडल वो थोड़ा सा यूनिक टाइप आया होता है वो, और मतलब 1000 पीस में 2-3 पीस आते हैं, उस पर जो है ना फिर ये डिपेंड करता है, वो फिर महंगा हो जाते हैं। तो आपके पास उन मॉडल में से कोई ऐसा मॉडल है? अभी तक साफ़ नहीं हुआ है, लेकिन वो सिर्फ गैस वाले में आता है, गोल शेप, जो ज़्यादातर गिलगित वाले लोग लेके जाते हैं। अच्छा। इधर हाँ बिल्कुल बहुत कम यूज़ होते हैं, तो वो तकरीबन 17,000 रुपये तक होता है उसका प्राइस। हाँ ये पड़ा हुआ है लेकिन साफ़ नहीं हुआ है, अभी तक हमने साफ़ नहीं किया। ये देखो ये वाला सही सही, तो ये होता है बिल्कुल। हाँ आपसे अगर पिंडी इस्लामाबाद या आसपास लोग मंगवाना चाहें तो आप उनको भेज सकते हैं या मुश्किल है? नहीं, हमारा तो रोज़ का जो है ना यही काम है, पिंडी इस्लामाबाद भिजवाना, इफटाबाद भिजवाना, लाहौर,
तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आजकल तो कार्गो है, कैश एंड डिलीवरी भी है, जिस तरह लोग चाहे हम उस तरह भिजवा सकते हैं। अच्छा, और आपके पास टेक्नीशियन भी यहाँ पे मौजूद है? हाँ, सब टेक्नीशियन हमारे पास सब मौजूद होते हैं, बिल्कुल लड़के काम करते हैं हमारे साथ। अच्छा, वो बात नहीं। इसके अलावा फिर हमारे पास ये सादा गैस भी होते हैं, जो रेनाई सिर्फ सिरामिक ज़्यादातर ये कबायली इलाका जात में यूज़ होते हैं या नॉर्दर्न एरिया में यूज़ होते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहाँ बिजली का मसला होता है। अच्छा, ये भी जापानी है सारे, ये सारे जापानी हैं? ये सारे जापानी है। इसके अलावा फिर केरोसिन ऑयल का भी है, जो आर्मी वाले ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अच्छा, वो भी हमारे पास होते हैं, आर्मी के लिए वो हमारे पास होते हैं। उसमें तो फिर पूरी स्मेल आती होगी ना जब? और नहीं, केरोसिन ऑयल में जो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ का है, जिस तरह इसमें है तो चाइना वाले में स्मेल आती है, लेकिन जो जापानी होते हैं उसमें नहीं होते हैं। अच्छा, केरोसिन ऑयल की स्मेल उसमें नहीं? केरोसिन ऑयल की स्मेल नहीं होती, हाँ बिल्कुल। इसके अलावा फिर हमारे पास पाइप होते हैं जापानी, जो ऑटोमेटिक पाइप होते हैं। अगर आप वॉल ऑन भी करते हो और पाइप आप निकाल ले तो उसका भी जो है ना फिर मतलब गैस उससे नहीं निकलता। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो, ये पाइप है जो ये फुल सेफ्टी होती है। मतलब अगर आप ये घर में लगा लेते हो ना आप मोबाइल से, तो अगर ये नोज़ल निकालो भी ना हीटर से, तब भी जो है ना इसका लीकेज नहीं होता। अभी देख लो, हमारे पास इधर जो है ना मौजूद है गैस, ये देख लो, ये गैस हमने इधर लगवा लिया, लेकिन इधर से नहीं निकलेगा। जब इसको हम हीटर में लगवा लेते हैं ना, इधर हीटर, ये देख लो, तब ये गैस ऑन हो जाता है। मतलब आप इधर से जो है ना इसको ऑन कर सकते हो। लो, ये क्या हो गया, ये देख लो, ये गैस ऑन हो गया, गैस इसको चल रहा है हीटर को। ये देख लो, ये चल रहा है ये हीटर। हमने इससे ये गैस निकाल दिया, ये देख लो, अभी ये गैस इससे नहीं लीक नहीं हो रहा है, बिल्कुल ये फुल सेफ्टी है। ये जापानी पाइप है, तो अभी हमने उधर से भी गैस निकाल लिया, तो ये ऑटोमेटिकली है। इसकी कीमत कितनी है इस पाइप की? इसका कीमत तकरीबन 1000 रुपये से शुरू होते हैं और 2500 रुपये तक ये लेंथ पर होता है। जितना इसका ज़्यादा लेंथ होता है और इतना जो है ना इसका रेट ज़्यादा होता है। ये 2.5 मीटर है, कितने तक है? ये कितने? ये तकरीबन 2 मीटर से शुरू होते हैं, 2 मीटर से 5-7 मीटर तक आ जाते हैं फुल साइज़ जो होते हैं, इससे फिर ज़्यादा नहीं आते। ठीक है, जो केरोसिन ऑयल वाले हैं उनकी कितनी कीमतें हैं? उनकी कीमती तो तकरीबन जो चाइना वाले 6000 रुपये में, 6000, 8000 और मुख्तलिफ प्राइसेस जितना जो है ना इसमें। फिर ईरानी नहीं है? जापान वाले हैं, जापान वाले जो टर्बो हीटर है वो तकरीबन 28000, 30000 रुपये तक उसकी प्राइस है। जो कोरिया वाले हैं उनका भी 28000 रुपये तक प्राइसेस है। अच्छा, जो चाइना में आ रहा है 18000 रुपये। तकरीबन मुख्तलिफ हर एक मॉडल का अलग अलग प्राइस होता है, सारों का एक प्राइस नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी। इंशाल्लाह मैं आपका कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ। इंशाल्लाह, बहुत मेहरबानी। दोस्तों, माज़रत के साथ काफ़ी नॉइज़ आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे रिपेयर का काम होता है, जिसकी वजह से काफ़ी शोर आ रहा था, जिससे आप लोग डिस्टर्ब हुए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक कीजिएगा। अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर चैनल आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।